पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की, और पांडे जी ने हमें बताया कि पार्टी का विस्तार क्या है, नेता कैसे होने चाहिए और उनको प्रशिक्षित करने के लिए पार्टी क्या कार्यक्रम अपना रही है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत में आज भी हमारे साथ होंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसा कि आपने हमें बताया है कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के लिए क्या क्या चीजें अहम हैं। हमने पार्टी के विस्तार के बारे में बात की, हमने बात की कि पार्टी के नेता कैसे होने चाहिए। अब तीसरे अहम तत्व की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि पार्टी का एक थिंक टैंक होगा, तो उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी न किसी विचारधारा के, किसी न किसी मूल्य को लेकर आगे बढ़ती है। नैतिक पार्टी तो प्रारंभ से ही नैतिक पार्टी ने नीति के साथ राजनीति का अपना एक मूल्य बनाया है, अपनी विचारधारा बनाया है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई व्यवसायिक चीज़ें हो कि व्यापार में कितना फायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी एक पूरे सिस्टम को ऐसा चलाना चाहती है कि ताकि आम लोगों को अधिक से अधिक उसका फायदा मिल सके, सिस्टम इस लायक हो कि उसको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो इसके लिए तमाम विचारधाराओं की जरूरत होती है, तमाम ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो निरंतर कोई न कोई आइडियलिज्म या कोई न कोई कार्यक्रम वो करते रहते हैं, तो जिससे कि चीज़ों को समझ में आती है कि ये चीज़ अगर की जाए तो जनता को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसलिए एक थिंक टैंक होता है हर पार्टियों में। और लेकिन ये बात बहुत दुखद है कि आज तक अब इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने थिंक टैंक खत्म कर दिए हैं, क्योंकि अब वो सारी पॉलिटिकल पार्टी तो स्वार्थ की पार्टी हो गई हैं। और चूंकि अपने स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं, इसलिए वो ये थिंक टैंक जो है, विचारधारा देने वाले लोग या विचार सोचने वाले लोग, चाहे कार्यक्रम के बारे में सोचने वाले लोग, अब कोई अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि उनकी बात उन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर पाते। लेकिन नैतिक पार्टी जानती है कि देश को सही दिशा में अगर ले जाना हो, समाज को सही दिशा में ले जाना हो, जनता के लोगों को पूरा का पूरा चीज़ों का लाभ पहुंचाना हो, तो ये जरूरी है कि एक थिंक टैंक हो जिसमें लोग विचारक हों, तमाम हर तरह के विचारक हों, और उन विचारधाराओं को, उन विचारकों से लेके उनको पार्टी में समय समय पर उसको लागू किया जाए। नैतिक पार्टी ने इसी दृष्टि से एक अपना एक थिंक टैंक बनाया भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। उनकी नैतिक पार्टी उनको एक कमेटी बना रखी है और उनसे समय समय पर विचार करती रहती है। तो ये नैतिक पार्टी ने इस चीज़ को बहुत महत्व दिया है कि एक थिंक टैंक बनाना चाहिए, जिसके विचारधारा लेके, जिनके सोच को लेके हम आगे बढ़े। क्योंकि हमें बहुत सारी पार्टियों को चुनौती मिलती है, समय समय पर लोगों का हमला भी होता है, समय समय पर दूसरी विरोधी पार्टियाँ जो हैं उसका अनर्गल प्रलाप भी करती हैं इसके खिलाफ कि ये पार्टी ऐसी है, वैसी पार्टी है। तो इन सारी चीज़ों से मुकाबला करने के लिए एक थिंक टैंक होना चाहिए, और इसी दृष्टि से नैतिक पार्टी ने थिंक टैंक बनाया है, और इसको मजबूती से, उस थिंक टैंक को हमेशा समय समय पर उसको मजबूती प्रदान करती रहेगी और उसका फायदा उठाती रहेगी। जी बिल्कुल, एक थिंक टैंक होना चाहिए। अगर हम साफ शब्दों में आपसे पूछे, नैतिक पार्टी विचारकों को धरातल पर कैसे लाएगी? नहीं, थिंक टैंक में जो विचारक होंगे उसका ये मतलब नहीं है कि उनको जमीनी हकीकत का पता नहीं। हर तरह के लोग थिंक टैंक में रहेंगे, और थिंक टैंक में हैं भी लोग।
सभी क्षेत्रों के लोग हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ एक क्षेत्र में काम नहीं करना पड़ता। ये तो आज धारणा बन गई कि राजनीतिक पार्टी का काम सिर्फ नेतागिरी करना है। राजनीतिक पार्टी का काम सिर्फ नेतागिरी करना नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के लोगों को समाज के जो जितने अंग हैं, समाज में जितनी गतिविधियाँ होती हैं, समाज में जो भी कार्यक्रम चलते हैं, सबके बारे में एक गहन अध्ययन होना चाहिए, गहन समझ होना चाहिए, ताकि वो जब भी कोई कार्रवाई कानून बनावें, जब भी व्यवस्था बनावें, जब भी प्रशासन में के बारे में अच्छे ढंग से सोचें, तो इन चीज़ों को समावेश करें। तो थिंक टैंक जो है नैतिक पार्टी ने जो बना रखा है, उसमें हर भर के लोग हैं। और इतने ही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि थिंक टैंक में जो राजनीतिक पार्टी, नैतिक पार्टी के सदस्य हैं या नैतिक पार्टी के जो शुभेच्छु हैं वही हैं। थिंक टैंक में समाज के हर तबके के लोगों को हम लोग जोड़ते हैं, ताकि हर कॉर्नर से, हर तरह से पहले राजनीतिक पार्टी में विचार आवे। और जब हर तरह से जब विचार आएंगे तो उसकी परिपक्वता के आधार पर एक पार्टी भी परिपक्व होगी और विचारक लोग भी सक्रिय होंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज इस तरह से कोई थिंक टैंक किसी पार्टी में नहीं रह गया है, तो इसलिए कोई विचारक अपनी बात क्यों जाके किसी पार्टी को बतावे और समझावे, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई सुनेंगे नहीं। तो ये नैतिक पार्टी का जो थिंक टैंक का ये अवधारणा है वो यही है कि हर तरह से लोगों को हम जोड़ेंगे। और उसमें वो ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल जमीनी धरातल के ऊपर सोचते हैं, तो उनको हम सोच के उनसे विचार विमर्श करके उसको लागू करेंगे। तो जमीनी धरातल से लेकर ऊपर तक और सारी समस्याओं के बारे में हमेशा पार्टी जागरूक रहेगी, इसीलिए इस थिंक टैंक की जरूरत है। आपने हमें बताया थिंक टैंक की इम्पोर्टेंस के बारे में, लेकिन एक बात ये भी उठती है कि क्या इन्हीं विचारकों की राय पर ही पार्टी को चलना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम जो थिंक टैंक के विचारक हों वो जो कहें वो ऐसी पार्टी करे। पार्टी को थिंक टैंक या विचारकों से राय मशवरा करना है, उनकी बातों को समझना है। पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ पाते। अब वो थिंक टैंक के लोग, जो लोग हैं, जो वहाँ विचारक हैं, वो हर चीज़ों को गहनता से समझते हैं और गहनता से जब समझेंगे तो वो बताएंगे। और पार्टी के हमारे जो नेता हैं उनसे राय मशवरा करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि शासन में और विचार में या व्यवस्था में और विचार में या जो पार्टी की ज़रूरतें हैं, जो पार्टी का आदर्श हैं, जो पार्टी के उद्देश्य हैं, उनमें और उनके विचार में कैसे हम एक रूपता ला सकें। तो ये थिंक टैंक का मतलब उनसे विचार विमर्श करना, उनकी बातों को समझना, और अगर वो विचार उचित हैं, वो लागू करने लायक हैं, वो पार्टी में उनके आदर्शों के अनुरूप है, तो निश्चित रूप से उनको स्वीकार करेंगे और उनके स्वीकार करने के बाद वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो थिंक टैंक और नैतिक पार्टी के नेताओं में इस तरह का समन्वय रहेगा कि वो एक दूसरे के आपस में समझ के और देश हित में, जनता हित में जो बेहतर होगा वो नैतिक पार्टी के लोग करेंगे। किसी भी पार्टी के लिए थिंक टैंक की इम्पोर्टेंस क्या है और पार्टी अपने थिंक टैंक को कैसे तैयार करेगी, इसी बारे में बातचीत कर रहे थे और बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। बात करेंगे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के दूसरे महत्वपूर्ण तत्वों की। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जनता पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50